दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हो कि आईएएस परीक्षा या फिर आईएएस इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो देखते रहिए इस वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे ही क्वेश्चन बताने वाला हूं और 10 सेकंड का वक्त है आपके पास क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है, एक फोटो को देख रोहित ने कहा वो मेरे भाई के पिता की एकलौती बेटी का बेटा है। रोहित का तस्वीर वाले शख्स के साथ क्या रिश्ता है? चलो 10 सेकंड है आपके पास, बताइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो मुझे पता है आप लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, मामा, भांजा, चाचा, चाची, जो भी बोल दिया होगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा मामा, भांजा। तो कैसे देखो, वो मेरे भाई के पिता, भाई का पिता यानी उसका पिता, और उनकी एकलौती बेटी यानी उसकी बहन। बहन का बेटा क्या होता है? आपके बहन का बेटा आपका भांजा होगा ना, तो मामा भांजे का रिश्ता है उन दोनों में। मुझे पता है आपको ये वाला बहुत ही मजेदार लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर की ओर। तो जो सेकंड नंबर है वो है, ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, इंग्लिश और गणित में एक साथ लिखा जा सकता है? तो इसके लिए भी आपके पास 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप में से कई लोगों ने शायद सही जवाब दिया भी होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसका आंसर है विनोद। विनोद कैसे? पहले आप वी लिखिए इंग्लिश का, फिर गणित का 9 लिखिए और आखिरी में हिंदी का द। हो गया, देखिए विनोद। इतना जबरदस्त फैक्ट, मतलब सोचिए आईएएस बनने के लिए आपको इस कदर सोचना पड़ेगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स माइंड आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप आईएएस बनने के काबिल होंगे। अब पहुंचते हैं हमारे तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर जो है वह कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं आती? चलिए आपके पास है 10 सेकेंड का वक्त। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो 0। क्या जवाब था दूध? हाँ मुझे पता है, ये वाला आप में से ज्यादातर लोगों को ही पता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर जो है वह है, 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए, उनके पास 3 टिकटें थी, फिर भी सबने फिल्म देखी, बताओ कैसे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जवाब है वो 3 लोग थे। असल में वो 3 लोग थे। देखिए, दादा, पोता और बेटा। कैसे? 2 बेटा यानी दादा का बेटा, उसका बेटा, हो गए 2 बेटे हुए। अब बेटे का पिता, एकदम जो छोटा बेटा है उसका पिता, एक पिता हुआ, और उस पिता का पिता जो दादा है वो हुआ, 2 पिता हुए। अब आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, आईएएस बनने के लिए इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है। अब पहुंचते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ऊंट पानी पीने के बाद अपनी गर्दन क्यों हिलाता है? तो आपके पास है 10 सेकेंड। 10, 0। हिलाता है अपना गर्दन क्योंकि उसका गर्दन बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, इसीलिए उसके गर्दन में पानी जो है वो अटक जाता है। तो उसको पानी को पेट तक लाने के लिए उसको गर्दन को हिलाना पड़ता है, ताकि वो जो गले में फंसा हुआ पानी है वो पेट के अंदर चला जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे 6ठे नंबर की ओर। 6ठे नंबर जो है वो है, कम उम्र में सफेद बाल क्यों आते हैं? यानी जिस भी 17-18 साल के बच्चे को अभी से बुढ़ापे की हालत दिख रही हो, तो कृपया आप इस क्वेश्चन का ध्यान दें और इसका आंसर देने का कोशिश। मुझे पता है जो साइंस लेके पढ़ा होगा उसे तो पता होगा कि ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो असल में जो विटामिन B12 है, हमारा सोचना है कि विटामिन B12 जो है हरी सब्जियों से आता है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप कुछ हद तक गलत है, क्योंकि यहाँ केवल मांस, मछली, दूध, पनीर, इन सब में ही ज्यादातर पाया जाता है।
वैसे फॉलिक एसिड जो है वो सब में ही पाया जाता है, सब्जी और मछली मांस में, लेकिन ये जो विटामिन B12 है ये लगभग सभी में पाया जाता है, मांस, मछली, दूध, पनीर। सब्जियों में ये बहुत ही कम पाया जाता है। इसलिए अगर आपको B12 बढ़ाना हो, यानी घने घने घुंघराले बाल चाहिए, तो B12 का सेवन करें। मांस, मछली, अभी जाओ 1 किलो बकरा काट के लाओ। भाई तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 7 नंबर की ओर। 7 नंबर है कि उंगली चटकाने पर आवाज क्यों आती है। तो आप में से तो ज्यादातर लोग, मुझे पता है, उंगली चटकाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, उंगली चटकाने पर आवाज आती क्यों है। तो चलिए आपके पास है 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंसर है कि जब हम चटकाते हैं उंगलियां तो आवाज इसलिए आती है कि हमारे हड्डियों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है, उसमें बुलबुले फूटने के कारण आवाज आती है। तो आप जितनी बार भी बुलबुले फोड़ते हैं, उसके 15 या 20 मिनट के बाद वो फिर से बुलबुले बन जाते हैं। और यहाँ जो तरल पदार्थ होता है, यह एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। इसी के कारण आपकी उंगलियां चटकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके बाद चटकाते हो तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। तो अब पहुंचते हैं हमारे 8वें नंबर की ओर। 8वां नंबर जो है वो है छिपकली पानी पीते हुए क्यों दिखाई नहीं देती। तो छिपकली पानी पीते हुए क्यों नहीं दिखाई देती, चलिए बताइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओ भाई, 0। छिपकली पानी पीते हुए क्यों नहीं दिखाई देती, बताओ। ये तो बहुत ही सरल है, क्योंकि हमने बहुत छोटे से ही पढ़ा है कि छिपकली को अपने भोजन से ही बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण उसे पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। यानी छिपकली जो भी खाती है उससे उसका पानी मिल जाता है उसको, इसलिए उसको एक्स्ट्रा से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब पहुंचते हैं हमारे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये है, एक महिला को देखकर अमित ने कहा, वह मेरे पत्नी के पति का बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्या किसी ने कहा बहन? अगर आपने बहन नहीं कहा, मामा, चाचा, काका में चले गए आप, तो सुनिए कैसे। ये जो अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति, पत्नी का पति कौन है, खुद अमित है, उसके पत्नी का पति तो अमित हुआ ना, और उसके पत्नी का पति का बहन यानी उसका बहन, तो उसका बहन का संबंध तो उसका बहन ही होगा। अब पहुंचते हैं सबसे आखिरी और जबरदस्त वाले से कि वह कौन सा देश है जहां आप नीली जीन्स नहीं पहन सकते। भाई साहब, ऐसे भी जगह है जहां पे आप नीली जीन्स नहीं पहन सकते। हाँ, तो बताइए कहाँ है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप नीली जींस नहीं पहन सकते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो जो जगह है उसका नाम है साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया में किम टू सुंग एंड किम जोंग टू जो 2 मोन्यूमेंट है यानी मेमोरियल्स है, उनमें अगर आप जाते हैं नीली जींस नहीं पहन सकते आप वहां पे जाके। बाकी जितने भी कलर है आप पहनिए, काला, भूरा, हरा, जो भी पहन लेना, लेकिन नीली मत पहनना, क्योंकि वहां पे वो बैंड है, मना है। बाकी ऐसे पर्यटक यानी कोई जो टूरिस्ट है वो लोग पहन सकते हैं, आप ऐसे घर में पहन सकते हैं, लेकिन वो जो 2 मेमोरियल्स है उनमें अगर आप जा रहे हैं घूमने तो याद रखना कि नीली जींस ना पहनना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये IAS ऑफिसर के जो क्वेश्चंस थे, अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना। मेरे 10 सेकंड के अंदर आपका कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। और अगर आपको कमेंट नहीं पता है तो मैं तो अब बता ही दिया हूँ हर एक का आंसर। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलना, और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। लाइक तो भाई बनता ही है, लाइक इतना सारा फैक्ट बताया आपको, 10 क्वेश्चन का आंसर बताया, डिमांड तो इतना सारा कर दिया, तो भाई प्लीज एक तो लाइक कर ही देना भैया, प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।